गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन सरफेस। आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के बारे में पता करना है। तो मान लो ये जो सरफेस है, लेट इक्वेशन ऑफ सरफेस एट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। मान लिया इक्वेशन ऑफ सरफेस f फंक्शन है 3 वेरिएबल का, और ये मैं मान लिया लेट p इज पॉइंट on the surface F। इस सरफेस पर P कोई पॉइंट है, ये हम मान लेते हैं let S is arc length of a curve थ्रू P। जो P पॉइंट है, उस P पॉइंट से पास होती हुई एक कर्व है, और उस कर्व की एक आर्क है, उस आर्क की लेंथ S है। मतलब P पॉइंट है, P पॉइंट से होती हुई कोई कर्व है, और इस कर्व पर एक पॉइंट A है, उस फिक्स पॉइंट से P की लेंथ S है। उस फिक्स पॉइंट से P तक की लेंथ ऑफ आर्क S मीटर है, S सेंटीमीटर है, कुछ भी मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है। ये हमने मान लिया गया है कि इक्वेशन ऑफ सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P है, और P पॉइंट से एक और फिक्स पॉइंट A है, A और P की डिस्टेंस S है। S आर्क लेंथ है, जो एक कर्व पास कर रही है P से, उसकी आर्क लेंथ है। लेकिन उस कर्व पर एक पॉइंट P, एक A पॉइंट है, उस A पॉइंट से P तक की लेंथ S है, P तक की लेंथ S है। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। एक प्लेन बनेगा, जब टेंजेंट प्लेन बनेगा इस सरफेस के किसी पॉइंट P पर, सरफेस के पॉइंट P पर एक टेंजेंट प्लेन बताना, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बतानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसका टोटल डेरिवेटिव बताया क्या होता है, इसका टोटल डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के, क्योंकि ये फंक्शन है x y z, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, x का टोटल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहां पर s की बात कर ली है। x y z आर फंक्शन ऑफ s प्लस f तो फंक्शन है y का भी, और y का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट, f तो फंक्शन z का भी है, z का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट इक्वल टू 0। इसका हमने टोटल डेरिवेटिव निकाल दिया, जो ये सरफेस था, सरफेस का टोटल डेरिवेटिव। इसको हम लिख सकते हैं कर्ली f बाई कर्ली x i वेक्टर, कर्ली f बाई कर्ली y j वेक्टर, कर्ली f बाई कर्ली z k वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट dx ds dy ds dz ds k वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमने इसको इस तरह लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ यही आएगी। इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि i का जो कंपोनेंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, k का कंपोनेंट k के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, दिस डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब हमें पता है
ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट एफ, सरफेस का ग्रेडियंट है। एफ जो फंक्शन था उसका ग्रेडियंट है ये, इसकी डॉट प्रोडक्ट ये आपके पास जो आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर का एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आर डैश इक्वल टू जीरो। जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर में पता है एक्स वाई जेड आर वेक्टर होता है, एक्स वाई जेड इज आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का डेरिवेटिव या तो एस के रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, इस आर वेक्टर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट करते हैं, एक्स वाई जेड आर फंक्शन टी। तो ये हमारे पास आर वेक्टर का डेरिवेटिव है, आर वेक्टर का डेरिवेटिव आर डैश। जो आर डैश होता है हमें पता है कि जो आर डैश है वो उसकी दो फॉर्म और भी है। हमें पता है कि आर डैश इक्वल टू डी आर डी एस और टी यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट के अलोंग टी यूनिट वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं आर डैश। तो ये वो आर डैश है। हमें पता लग गया कि आर डैश की डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट एफ के साथ जीरो है। इसका मतलब हुआ कि इसके अलोंग जो लाइनें और टेंजेंट लाइन होती है, पता है आर डैश यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट लाइन। तो ये लाइन है टेंजेंट लाइन, ये परपेंडिकुलर ग्रेडियंट एफ के लिए। इसका मतलब हुआ दिस shows that all tangent lines at the point P पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइनें at the point P पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइंस हैं are perpendicular to del f। del f का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ f। ग्रेडियंट ऑफ f पर जो टेंजेंट लाइनें हैं एट पी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइनें हैं वो सारी परपेंडिकुलर है ग्रेडियंट एफ पर वो सारी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं ऑल टेंजेंट लाइंस एट पी आर lie in a plane, that plane is perpendicular to grade f। मतलब जितनी भी टेंजेंट लाइनें हैं P पर वो सारी टेंजेंट लाइनें परपेंडिकुलर हैं ग्रेडियंट f पर, और वो सारी टेंजेंट लाइनें एक प्लेन पर लाई करेंगी। वो जो प्लेन है वो डेल f पर परपेंडिकुलर है, उस प्लेन को बोलते हैं टेंजेंट प्लेन। वो लाइनें जितनी भी लाइन है टेंजेंट लाइनें हैं, जितनी टेंजेंट लाइनें P पॉइंट पर हैं वो टेंजेंट लाइनें एक प्लेन पर लाई करेंगी, एक प्लेन में होंगी, उस प्लेन का नाम है टेंजेंट प्लेन। दिस प्लेन कॉल्ड टेंजेंट प्लेन, उस प्लेन को टेंजेंट प्लेन बोलते हैं, वो जो टेंजेंट प्लेन है वो परपेंडिकुलर है डेल एफ पर, वो टेंजेंट प्लेन डेल एफ पर परपेंडिकुलर है। अब नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन
टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? लेट r is position of current point on tangent plane. मान लिया टेंजेंट प्लेन पर P कोई करंट पॉइंट है, टेंजेंट प्लेन पर कोई पॉइंट R है, R उसकी पोजीशन वेक्टर है, R इज पोजीशन वेक्टर, मतलब R एक टेंजेंट प्लेन पर एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट के पोजीशन R है, उस पॉइंट की पोजीशन R है। पोजीशन का मतलब आपको पता है कि ओरिजिन से मापी जाती है किसी पॉइंट की जो पोजीशन है वो ओरिजिन से, तो R पोजीशन है उस पॉइंट की जो पॉइंट है किसी प्लेन पर, कौन से प्लेन पर? टेंजेंट प्लेन पर। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि r माइनस r दिस वेक्टर लाई ऑन टेंजेंट प्लेन। ये जो वेक्टर होगा टेंजेंट प्लेन पर होगा, और टेंजेंट प्लेन हमें पता लग गया टेंजेंट प्लेन की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ग्रेडियंट f के साथ 0 है, ग्रेडियंट f के साथ 0 है। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आई है आपके पास जो हमने पता करना था। आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। अब हमें पता करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन का मतलब होता है बच्चों ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट प्लेन पर, ऐसा प्लेन जो टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन बतानी है, तो जो आपके पास टेंजेंट प्लेन था, P पॉइंट था, तो मान लेते हैं लेट R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमने R मान लिया, और हमें पता है P पॉइंट की पोजीशन R वेक्टर है, तो ये हमें पता है कि R का डेरिवेटिव R डैश इज परपेंडिकुलर, या R डैश इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन। जो टेंजेंट लाइन होती है उसके अलोंग R डैश होता है। R डैश का मतलब मैंने पहले बताया था, R डैश का मतलब होता है DRDS, इसको हम T यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं। तो ये टेंजेंट लाइन के अलोंग होता है, टेंजेंट लाइन के, ये टेंजेंट लाइन के अलोंग होता है। R हमने P पॉइंट का पोजीशन मान लिया। अब मान लो कि कैपिटल R इज पोजीशन ऑफ करंट पॉइंट ऑन नॉर्मल प्लेन। जो नॉर्मल प्लेन है, मान लिया जाए कि ये आपके पास टेंजेंट प्लेन है। टेंजेंट प्लेन पर एक प्लेन परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट प्लेन पर एक प्लेन परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन को बोलते हैं नॉर्मल प्लेन, उस प्लेन को बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। अब हमें मान लिया कि नॉर्मल प्लेन
पर कोई करंट पॉइंट है, उस करंट पॉइंट की पोजीशन r वेक्टर है, उस करंट पॉइंट पोजीशन r वेक्टर। तब हमें पता है कि r नॉर्मल प्लेन पर है, तो r माइनस r जो वेक्टर होगा, दिस लाई ऑन टेंजेंट, दिस लाई ऑन नॉर्मल प्लेन, क्योंकि r के पोजीशन नॉर्मल प्लेन पर है, तो r माइनस r नॉर्मल प्लेन पर कोई वेक्टर होगा। ये नॉर्मल प्लेन है, हमें पता है कि नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब हुआ नॉर्मल प्लेन के ऊपर कोई वेक्टर है, उसकी डॉट प्रोडक्ट टेंजेंट प्लेन पर लाइन है जो टेंजेंट लाइन के अलोंग होती है, टेंजेंट लाइन के अलोंग, उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। तो दिस परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन, तो ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल प्लेन के पास वेक्टर है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉन प्लेन, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। अब हमें पता करना है ये जो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है, ये जो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है, अब हमें पता करना है कि इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। r माइनस r डॉट प्रोडक्ट r डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन है, इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए हमें पता है जो कैपिटल R है उसको बोलते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। स्मॉल r जो होता है वो किसी कर्व की इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल xi, स्मॉल yj, स्मॉल z, ये होती है स्मॉल r। और r डैश का आपको पता है, r डैश इक्वल टू dx ds dy ds dz ds, इसको बोलते हैं r डैश। ये सारी वैल्यू आपने यहां पर पुट करनी है। r माइनस r, इन दोनों की माइनस करोगे, r माइनस r का मतलब है x माइनस x, x माइनस स्मॉल x i प्लस कैपिटल Y माइनस स्मॉल y z प्लस कैपिटल Z माइनस स्मॉल z k। ये r माइनस r की डॉट प्रोडक्ट r डैश के साथ, r डैश का मतलब है dx ds i dy ds j dz ds k। दिस डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दिस डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट का मतलब है i का कंपोनेंट मल्टीप्लाई i का कंपोनेंट, x माइनस x डैश बोल सकते हैं या dx ds बोल सकते हैं, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y dy ds बोल सकते हैं, कैपिटल Z माइनस स्मॉल z dz ds बोल सकते हैं इक्वल टू 0। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये कार्टेशियन इक्वेशन नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल प्लेन की ये कार्टेशियन इक्वेशन है। इसको और भी चेंज किया जा सकता है, t के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है, t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे कि आपके पास r माइनस r डॉट प्रोडक्ट s के रेस्पेक्ट डायरेक्टली इक्वल टू 0,
एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, आर का एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था तो उसको आर का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल टी सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तभी इक्वेशन ऑफ कर्व इन द स्पेस बनती है, इक्वेशन ऑफ कर्व इन द स्पेस बनती है। तो आपके पास ये आया, इसका हमें पता है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की मल्टीप्लाई आई कंपोनेंट, इसके पास आई कंपोनेंट होगा वो एक्स का डेरिवेटिव होगा। एक्स का डेरिवेटिव का मतलब है dx dt, क्योंकि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यदि x डैश होता तो उसको बोलते हैं dx ds, वो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, वो s के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। s इज लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व व्हिच पास थ्रू द पॉइंट p पॉइंट से पास करती हुई कोई आप कर्व है, उसकी आर्क लेंथ s है। आपके पास प्लस y माइनस स्मॉल y का डेरिवेटिव, z माइनस स्मॉल z का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, क्योंकि इसके पास, क्योंकि हमें पता है ये जो r डैश है इसका मतलब है x का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट, z का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट इक्वल टू ये r डैश होता है। और ये r माइनस r का मतलब है x माइनस स्मॉल x i, y माइनस स्मॉल y, z माइनस स्मॉल z, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि i का कंपोनेंट i के साथ, j का कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई, k का कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया। दिस इज इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन हमें पता लगा कि ये नॉर्मल प्लेन है और एक टेंजेंट प्लेन था, एक क्या था टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन के लिए आपके पास था r माइनस r, जिसका टेंजेंट प्लेन है उसकी ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट प्लेन की ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट प्लेन की जो सरफेस f इक्वल टू 0, सरफेस f की ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन नॉर्मल प्लेन की, ये नॉर्मल प्लेन है, ये टेंजेंट प्लेन है, ये नॉर्मल प्लेन है, ये टेंजेंट प्लेन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।